अगवा किया है और मेरे साथ ज्यादती यानी कि रेप किया गया है। कार में बैठने वाली एहलकार मुकदमे की जो मुद्दई लेडी सब इंस्पेक्टर हैं, वो ही बंदी फुटेज में आ रही है खुद कार में बैठते हुए। जो बंदी कह रही थी कि मेरे साथ अगवा किया गया, मेरे साथ ज्यादती की गई, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तशद्दुद के निशानात मौसूल नहीं हो रहे हैं। पुलिस ढूंढ रही है, तलाश कर रही है। फुटेज जो सामने आई ना, मेन चीज जो सामने आई, उसने तो पूरे केस को उलट के रख दिया। नया रुख कहानी का सामने आ रहा है जनाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ अमान में हैं। जनाब, खातून सब इंस्पेक्टर के अगवा और ज्यादती का मामला है जो कुछ दिन पहले पेश आया था। अब ये तफसीलात मेरे सामने आ रही हैं, तो सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मैं पूरी कहानी शेयर करूं कि असल मामला है क्या। और पूरी कहानी का रुख बदल गया है। जो ज्यादती का वाकया था, ये कहते थे मेरे साथ रेप हुआ है, ये ज्यादती हुई है, तो वो पूरा रुख ही बदल चुका है। कहानी 360 एंगल से टर्न हो चुकी है। तो मैं सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, लेकिन उसके लिए आपने पूरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जनाब, मुजफ्फरगढ़ में खातून पुलिस सब इंस्पेक्टर के अगवा और ज्यादती के केस की तहकीकात शुरू होती हैं, फिर उसका दायरा कार वसी कर दिया जाता है। पहले मैं बता दूं कि ये रिपोर्ट थी क्या और क्या ऐसी डिटेल्स इसकी सामने आई थी, मैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो कि कहानी क्या थी। मैं इन शॉर्ट करके आपको ये कहानी बताती हूँ। मुजफ्फरगढ़ में खातून पुलिस सब इंस्पेक्टर जो थी, उनका ये कहना था कि मेरे साथ अगवा और ज्यादती वाला मामला हुआ है, यानी कि मुझे किसी ने अगवा किया है और मेरे साथ ज्यादती यानी कि रेप किया गया है। उसके बाद उन्होंने FIR दर्ज करवाती हैं और वो सारी कंप्लेंट्स करवाती हैं और पुलिस उस पर तफ्तीश शुरू करती है और वो सारे मामला हो जाते हैं। अब क्या होता है, पुलिस ढूंढ रही है, तलाश कर रही है, क्योंकि उन्होंने कुछ वसी नहीं बताया था उस मर्द के बारे में, वो ऐसा है ऐसा ऐसा है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि ये वाकया पेश आया है और मेरे साथ ये सारा कुछ हो गया है। अच्छा जी, ज्यादती हो जाती है, तफ्तीश हो जाती है, FIR कट जाती है, लेकिन अब फुटेज जो सामने आई ना, मेन चीज जो सामने आई, उसने तो पूरे केस को उलट के रख दिया। नया रुख कहानी का सामने आ रहा है जनाब। वो रुख ये सामने आ रहा है कि लेडी सब इंस्पेक्टर का जो मुबैना अगवा, तशद्दुद और ज्यादती का इल्जाम था थाने में, अब 4 सितंबर की CCTV फुटेज जो सामने आई है, उसने नया रुख बिल्कुल मोड़ दिया है, नया रुख दे दिया है, सामने ले आई है। वो क्या है? पुलिस के मुताबिक CCTV फुटेज जो है मुलजिम की मुबैना कार में, मुलजिमा यानी कि जो मुलजिम है उसकी मुबैना कार में किस लड़की को बैठे देखा। ये लोग आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि वो लड़की जो बैठ रही थी मुलजिम की कार में, और वो मुलजिम जो था उसके बारे में बताऊंगी। यानी कि वो लड़की जो मोहतरमा बैठ रही थी उसमें, जब सब इंस्पेक्टर साहिबा थी, और उस जिस लड़की की कार में बैठ रही थी, अब मैं आपको जब बताऊंगी ना कि वो लड़का कौन था, आप बौखला जाएंगे और हैरान हो जाएंगे कि वो लड़का है था कौन। जनाब, CCTV फुटेज में थाना सिटी ने जो डिटेल्स सामने आई है, उसके मुताबिक कार में बैठने वाली एहलकार मुकदमे की जो मुद्दई लेडी सब इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने जो सेम अबाया और जो सेम स्कार्फ या स्टॉलर जिसको कहते हैं जो लिया हुआ है, उन्होंने जो हिजाब किया था, वो सेम एज इट इज वही है जो मोहतरमा सब इंस्पेक्टर का है, जो खातून CCTV फुटेज में देखी जा रही है, जो मंजरे आम पर आ रही है। अब आप खुद सोचें कि जो बंदी खुद कंप्लेन करवाने आई है कि मेरे साथ ज्यादती हो गई, मेरे साथ रेप हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, अब वो ही बंदी फुटेज में आ रही है खुद कार में बैठते हुए। बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है कि वो बंदी कार में खुद बैठ रही है। जो बंदी कह रही थी कि मेरे साथ अगवा किया गया, मेरे साथ ज्यादती की गई, मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, अब वो बंदी कार में खुद बैठ रही थी। ये जब से ये फुटेज सामने आई है ना, तो लोग बड़ा हैरान हो रहे हैं कि जो सब इंस्पेक्टर साहिबा कह रही थी मोहतरमा कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ रेप हो गया है, मेरे साथ तशद्दुद कर दिया है। जनाब, वो जिस लड़के ने किया है वो उसके साथ लिविंग रिलेशन में थी, रिलेशनशिप में थी। ज्यादती नहीं हुई, उन्होंने जो भी हुआ उन्होंने अपनी मर्जी से करवाया, ऑफर की, क्योंकि वो मुलजिम उनको जब लेने आया था तो उसकी कार में ये खुद बैठती नजर आ रही, कोई खींच के जबरदस्ती मुसलतन बैठाता हुआ नजर नहीं आ रहा जनाब। और अब जो मुलजिम है उसका नाम मैं बताती हूँ। मुलजिम का नाम काशिफ है और जो इनके ताल्लुकात हैं वो ताल्लुकात इनके पहले से थे, जिसके बारे में मोहतरमा ने ये तो नहीं बताया उस FIR में कि मेरे उनसे ताल्लुकात थे, और ये भी झूठ है कि वो उनको अगवा किया गया था। और क्योंकि अगवा के हवाले से अगवा करने के कोई शवाहिद नहीं मिले हैं, अब नए हकाइक सामने आने हैं, रिपोर्ट्स आनी है, लेकिन मोहतरमा ने जो ये कह दिया कि जनाब मुझे अगवा किया गया, फिर मेरे साथ ज्यादती की गई। इससे पहले भी बहुत सारे वाकयात पुलिस में मंजरे आम पर आते हैं जहां पर खातून के साथ ज्यादती का वाकया आ जाता है, तशद्दुद का, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि उस खातून अपने आप को बचाने के लिए मुकदमा दर्ज करवा देती है ताकि मेरी नौकरी पे, मेरे पे कोई सवाल ना आए। तो उसने अपनी नौकरी को बचाने के लिए क्या किया,
खुद एफआईआर दर्ज करवा दी ताकि जब कल कोई मामला होगा तो मैं पहले से ही इस चीज से बरीउज़्ज़मा होकर निकल जाऊंगी कि मुझे ज्यादती की गई है। और एक वो क्या कहते हैं कि वो शफकत वाला हाथ मिल जाता है ना खातून को जब वो जाती है, और उसके लिए तो वैसे भी कानून में बहुत ज्यादा नरमी है। बहरहाल अब नए नए मामला, नई नई गुत्थियां सुलझेंगी। अब डिटेल्स इसकी मजीद जानेंगे कि उस लड़की का काशिफ नामे यानी कि जो सब इंस्पेक्टर साहिबा थी उनका मुलजिम काशिफ से क्या ताल्लुक था। दूसरी चीज ये कि अगर वो कहती हैं कि मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ रेप किया गया है, मुझे तो तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, यानी कि मारा भी है उसको, तो सवाल पैदा अब ये होता है कि अगर मुलजिम ने उसको मारा है, तशद्दुद का निशाना बनाया है, तो जो फुटेज सामने आ रही है उसमें वाज़ेह देखा जा रहा है कि वो बंदी कार में खुद बैठती है, जो मैंने आपको पहले बताया। यानी कि ये जो फिर उसके साथ होता है या नहीं होता, ये डिटेल्स तो अभी सामने आना बाकी हैं, लेकिन ये जो भी डिटेल्स आ रही हैं तो इसके मुताबिक तो मेरा दिमाग तो यही इजाजत दे रहा है कि ये जो भी क्राइटेरिया में उन्होंने स्टोरी को रचा है, मुझे लग रहा है कि ये खुद से क्रिएट की गई हुई स्टोरी है। वो इस तरह से आप लोगों के सामने पूरी कहानी आ जाती है। पहली चीज तो ये कि वो बंदी अपनी एफआईआर दर्ज करवाती, चलो ठीक है वो शोबे में थी और उसने सब कुछ करवा दी, समझ आता है। दूसरी चीज ये तशद्दुद के निशानात मौसूल नहीं हो रहे हैं, अगवा करने के बारे में प्रूफ्स नहीं मिल रहे हैं, और पुलिस को प्रूफ नहीं मिल रहे हैं। पुलिस कह रही है मुझे प्रूफ्स नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आनी चाहिए ना कि अगर कोई ज्यादती हुई, अगवा हुआ है तो वो उनको हिंट दे फलां गाड़ी थी, क्योंकि इतनी तो कॉमन सेंस है कि गाड़ी का रंग ये था, नंबर प्लेट ये थी। चलो सपोज नंबर प्लेट पे नहीं भी ध्यान जाता है तो बताए ना कैसे अगवा किया गया, कैसे उससे वहां से रिहाई मिली, तो ये चीज पूरी बतानी चाहिए उसको। दूसरी चीज ये कि ना सिर्फ ये, जब पुलिस वाले स्टेशन में और एक बंदा खुद जो वर्दी पहन के काम करता है, जब उस तरह के अनहोनी वाकयात उस जगह पर आते हैं तो सबसे पहले उनकी वर्दियों पर क्वेश्चन मार्क उठ जाते हैं कि जिन लोगों ने दूसरों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, उन लोगों ने मतलब खुद को तहफ़्फ़ुज़, मतलब मैं अगर पुलिस में हूँ और ये वाकया होता है तो मैं कहूँगी फिर मेरी वर्दी पे मतलब क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं अपनी पूरी कर रही हूँ। मैं तो खुद की मुहाफिज नहीं, दूसरों की मुहाफिज क्या बन सकूंगी। अब जो बंदी पुलिस में रहते हुए खुद ये काम कर रही है, माजरत के साथ मोहतरमा, अगर आप खुद ये काम कर रही हैं तो दूसरों को प्रोटेक्शन क्या मिलेगा आपकी मतलब इस वर्दी से। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क्स सामने आ रहे हैं। देखते हैं कि अब फर्दर क्या इंकशाफात सामने आते हैं। जैसे जैसे इंकशाफात मेरे सामने आएंगे, बीइंग अ सहाफ़ी मेरा फर्ज बनता है मैं आप लोगों तक वक्तन फवक्तन वो सारी चीज़ें पहुंचाती रहूं, क्योंकि मैं चाहती हूं आप लोगों तक वो खबर पहुंचे जो बिल्कुल हकीकत पर, हकाइक पर मबनी हो। कमेंट सेक्शन में आके बताना कि इस केस के मुतालिक आपको क्या लगता है फुटेज देखने के बाद कि कौन ज्यादा कसूरवार है, किसकी गलती है। क्या वो जो सब इंस्पेक्टर साहिबा थी वो ठीक कह रही थी या गलत कह रही थी। और इसमें क्वेश्चन मार्क्स बहुत सारे रेज होते हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारे इशारे भी हैं, और इस पूरी स्टोरी के बाद आप लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा कि ये कहानी किसने रची थी और क्या सारा सीन था। मुझे दीजिए इजाजत, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस केस के मुतालिक क्या राय है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।